नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी करा रहा हूं। आज मैं जो आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं वो है जीएस से संबंधित क्वेश्चन और करंट से संबंधित क्वेश्चन, जो कि आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम को स्थापना को मंजूरी दी। इस निगम की अधिकृत शेयर पूंजी कितनी होगी? देखिए, 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। इस निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 25 करोड़ रुपए होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 25 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में इंटरनेशनल कोऑपरेशन एवं कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस देश की सहायता से किया गया है? तो 15 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। इसका निर्माण जापान की सहायता से किया गया है। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जापान। चार ऑप्शन दिए थे, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में केंद्र सरकार द्वारा गठित किए गए नए मंत्रालय का नाम क्या है? ऑप्शन दिया, दुग्ध मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और सांख्यिकी मंत्रालय। तो देखिए, 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि, ये याद रखिएगा कि जो कहा मतलब इनका कथन है वो है सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने हेतु सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने हेतु एक अलग प्रशासनिक, कानूनी एवं नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। तो जो नया मंत्रालय गठित किया गया है वो है सहकारिता मंत्रालय, और इसका लोगो क्या है? इसका लोगो है सहकार से समृद्धि। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों को आवंटित करने का निर्देश दिया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो कौन कौन से कथन है? पहला कथन दिया है इन्होंने, एक एक करके हम देखते जाएंगे, बताते जाएंगे कि कौन सा। पहले कथन दिया, धर्मेंद्र प्रधान देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाए गए। दूसरा दिया, अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाए गए। मनसुख मंडाविया को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन व उर्वरक मंत्री बनाया गया। हरदीप सिंह पुरी को केंद्रीय कानून तथा न्याय मंत्री बनाया गया। तो हमको इसमें से चूज करना है कौन कौन से कथन सही है। तो देखिए, 7 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंत्रिपरिषद सदस्यों के बीच विभागों को आवंटित करने का निर्देश दिया। इसमें धर्मेंद्र प्रधान को देश का केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाए गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि शिक्षा मंत्री इस वक्त कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाए गए हैं। तो दूसरा कथन भी सही हो गया। तीसरा इन्होंने कहा है कि मनसुख मंडाविया को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री बनाया गया। तो ये कथन भी सही हो गया। चौथा दिया है कि हरदीप सिंह पुरी को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री बनाया गया है। तो नहीं, ये कथन गलत है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री बनाया गया है किरण रिजिजू को। ठीक, ये नॉर्थ ईस्ट से हैं। किरण रिजिजू को बनाया गया है केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री बनाया गया। तो चौथा का ऑप्शन गलत है। तो कौन कौन सही है? 1, 2 और 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 जुलाई 2021 को उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए कितने सदस्यीय सलाहकार परिषद की गठन की है? तो 5 जुलाई 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए 9 सदस्यीय सलाहकार परिषद की स्थापना की है। तो कितने सदस्य हैं उसमें 9 सदस्य हैं। तो ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम भारत यूके वित्तीय बाजार संवाद 2021 वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। तो उन्होंने उसकी डेट पूछी है कि भारत यूके वित्तीय बाजार संवाद 2021 वर्चुअल माध्यम से कब आयोजित किया गया। तो 8 जुलाई 2021 को प्रथम भारत यूके वित्तीय बाजार संवाद फर्स्ट इंडिया यूके फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग 2021 वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर है 8 जुलाई 2021। तो आंसर क्या जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 अगस्त 2021 को किस देश के द्वारा G20 देशों के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक 2021 का आयोजन किया गया? तो देखिए 6 अगस्त 2021 को G20 देशों के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक G20 रिसर्च मिनिस्टर्स मीटिंग 2021 आयोजित हुई। इस सम्मेलन का आयोजन इटली में किया गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक, तो इसमें जो प्रतिनिधित्व किसने किया? केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? वो धर्मेंद्र प्रधान है। और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री कौन है? वो सुभाष सरकार है। ठीक है, इन दोनों में अंतर याद रखिएगा। ठीक, तो इन्होंने किसने प्रतिभाग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, इटली ने इसका आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन है 5 अगस्त 2021 को G20 देशों के डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ठीक, तो 5 अगस्त 2021 को G20 देशों के डिजिटल मंत्रियों की बैठक G20 डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग 2020 ट्राइस्टे इटली में में संपन्न हुआ। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल रूप से इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। देखिए 6 अगस्त 2021 को G20 देशों के डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ? ये देखिए अनुसंधान, पहला जो है इसमें अनुसंधान मंत्रियों की बैठक पूछी गई, तो वो 6 अगस्त 2021 को ही है, वो इटली में हुई है। ठीक, और ये 5 अगस्त 2021 को मतलब इसके एक दिन पहले G20 डिजिटल मंत्रियों की बैठक है, डिजिटल मंत्रियों की बैठक पूछी है इन्होंने। ठीक, तो ये इसका पूछा है। तो बैठक कहाँ आयोजित की? इटली में ही की गई है, इटली में। लेकिन इटली में कहाँ पे? ट्राइस्टे में आयोजित की गई थी। और इसमें किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया? इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका का प्रतिनिधित्व किया। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों से नफरत और असहिष्णुता जैसे चुनौतियों से निपटने के लिए किस मूल के लोगों के लिए एक स्थायी मंच की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो देखिए 2 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों से नफरत एवं असहिष्णुता जैसे चुनौतियों से निपटने के लिए अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए एक स्थायी मंच की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव को 193 मतलब 193 सदस्यीय विश्व निकाय ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी। इसका आंसर क्या है? अफ्रीकी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 22 जून 2021 को मानव संसाधन परामर्श संस्था मर्सर द्वारा आयोजित कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ठीक, तो देखिए 22 जून 2021 को न्यूयॉर्क स्थित मानव संसाधन परामर्श संस्था मर्सर मर्सर द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 जारी किया गया। इस सर्वे में विश्व के 4 से अधिक शहरों को शामिल किया गया है, परंतु इसके तहत मात्र 209 शहरों को रैंकिंग प्रदान की गई। इस सर्वे के अनुसार अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान में जो है अशगाबाद अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर है। ठीक, उसके अलावा इसके पश्चात विश्व के सबसे महंगे शहरों में हांगकांग को दूसरा, बेरूत जो लेबनान में है, बेरूत शहर लेबनान का को तीसरा, टोक्यो शहर जापान का उसको चौथा स्थान, ज्यूरिख जो स्विट्जरलैंड है उसको 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सर्वे में विश्व के सबसे महंगे शहरों में भारत के शहरों को रैंकिंग इस प्रकार है। देखिए अब भारत के शहरों को महंगाई के में स्थान दिया तो मुंबई तो उसका 78वां स्थान है, नई दिल्ली का 117 मतलब
173वां स्थान है, चेन्नई का 158वां स्थान है और बेंगलुरु का 170वां स्थान है और कोलकाता का 181वां स्थान है। तो यहाँ पर देखिए याद रखना है कि विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा हो गया। विश्व का सबसे महंगा शहर हो गया अशगाबाद, जो कि तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। और भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा हो गया, मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मेकांग गंगा सहयोग की 11वीं मंत्री स्तरीय बैठक 2021 वर्चुअली कब आयोजित की गई। तो देखिए 21 जुलाई 2021 को मेकांग गंगा सहयोग की 11वीं मंत्री स्तरीय बैठक 11th मेकांग गंगा कॉरपोरेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2021 वर्चुअली संपन्न हुई। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तथा कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री प्राक सोखोन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से इस बैठक की सह अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कब आयोजित की गई, ये आयोजित की 21 जुलाई 2021 को आयोजित की गई। और इसमें देखिए भाग किसने, भारत की तरफ से जो भाग लिया उसको डॉक्टर एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं उन्होंने भाग लिया था। ठीक, और कंबोडिया और साथ में किसने भाग लिया, कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री प्राक सोखोन ने, प्राक सोखोन इन्होंने भाग लिया। तो ये आपको याद रखना, हर डेट याद रखनी है, बस इतना इंपॉर्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2021 में जारी नवीनतम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, तो देखिए कौन कौन से कथन है, पहले मैं आपको बता दूं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के बारे में। तो देखिए जुलाई 2021 में वैश्विक नागरिकता एवं सलाहकार फर्म हेनरी एम पार्टनर्स द्वारा नवीनतम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है वो 199 विभिन्न पासपोर्टों के वीज़ा मुक्त पहुँच की तुलना 227 यात्रा गंतव्यों मतलब ट्रैवल डेस्टिनेशन से करता है। ठीक, इस सूचकांक में जापान को 193 वीज़ा फ्री स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर रहा। इस सूचकांक भारत 90वें स्थान पर रखा, 90 स्थान पर रहा। सूचकांक में भारत का वीजा फ्री गंतव्य स्कोर 58 रहा। इस सूचकांक में अफगानिस्तान को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको ये याद रखना है इसमें कि जो भारत का स्थान रहा वो कौन सा रहा, 90वां रहा। और इस सूचकांक में भारत का जो वीजा फ्री गंतव्य स्कोर कितना रहा, वो 58 स्कोर रहा। तो इसके देखिए बाकी कथनों पर हम विचार कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि पहला कथन, इस सूचकांक में जापान 193 वीजा फ्री स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। तो ये कथन सही है। मतलब आपको जब भी याद करना है तो विश्व में कौन प्रथम है और भारत का कौन सा स्थान है ये याद रखना है। तो ये कथन सही है। दूसरा है इस सूचकांक में भारत 58 वीजा फ्री स्कोर के साथ 90वें स्थान पर आती है, ये भी सही है। तीसरा इन्होंने कहा कि इस सूचकांक पाकिस्तान को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है, नहीं, सबसे निचला स्थान किसे प्राप्त हुआ है, अफगानिस्तान को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ। तो ये कथन गलत है। तो कौन कौन सा सही है, प्रथम और द्वितीय। तो हम लोग का आंसर क्या जाएगा, हम लोग का आंसर जाएगा ए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 जुलाई 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नई पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले इसके तो कहला दिया, इसका परीक्षण उड़ीसा स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। यह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। तो देखिए 21 जुलाई 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश एनजी का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। ठीक, तो ये इसके बारे में है हो गया। तो इसमें देखिए पहला कथन तो सही हो गया कि इसका परीक्षण ओडिशा स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण केंद्र से किया गया। तो दूसरा कथन यह सतह से सतह मार करने में सक्षम है, तो ये गलत है। यह सतह से हवा में वार करने में सक्षम है। तो ये पहला दूसरा कथन गलत होगा। तो पहला कथन सही, तो इसका आंसर जाएगा ए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2021 में किस देश ने दुनिया का पहला संयुग्मित कॉन्जुगेट कोविड-19 टीका विकसित किया है।
तो देखिए जुलाई 2021 में क्यूबा ने विश्व का पहला संयुग्मित कोविड-19 टीका सोबेरना 2 विकसित किया है। उसका नाम क्या है? सोबेरना। ये याद रखिएगा नाम, सोबेरना। ठीक, सोबेरना 2 को विकसित किया है। ये पहला कंजुगेट कोविड-19 टीका है। इसको किसने विकसित किया? इसको विकसित किया है क्यूबा ने, क्यूबा देश ने इसको विकसित किया है। यही पूछा है इन्होंने, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2021 में किस ब्रिटिश अरबपति ने वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष यात्रा की? तो देखिए जुलाई 2021 में ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन ने वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष यात्रा की है। तो इसने पूछा, क्या पूछा? जुलाई 2021 में किसने की है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है रिचर्ड ब्रैंसन। ये आपको याद रखना। अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे किसकी सहायता से? वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस। ये याद रखना है, फ्लाइट का नाम याद रखना है और नाम याद रखना किसने की? तो रिचर्ड ब्रैंसन ने की थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 जुलाई 2021 को किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने तियांगोंग नामक नए स्पेस स्टेशन पर पहला स्पेसवॉक सफलतापूर्वक पूर्ण किया? तो देखिए 4 जुलाई 2021 को चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने तियांगोंग नामक एक नए स्पेस स्टेशन पर अपना पहला स्पेसवॉक सफलतापूर्वक पूर्ण किया था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चीन। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। उन्होंने पूछा है जुलाई 2021 में किस देश ने हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की पहली सस्ती और प्रभावी दवा विकसित की? तो देखिए जुलाई 2021 में मलेशिया ने हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की सबसे सस्ती और प्रभावी दवा रेमडेसिविर, स्पेलिंग है लिख देता हूं मैं, RAVIDASVIR, ठीक, रेमडेसिविर विकसित की है। यह दुनिया के मलेशिया ने हेपेटाइटिस सी के लिए ये दवा है विकसित की है। किसके द्वारा विकसित की गई? मलेशिया के द्वारा विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो 7 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। तो यही पूछा जाएगा अगर आपसे कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2021 में एरियल हेनरी ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो जुलाई 2021 में एरियल हेनरी ने हैती देश है, ये आपका आंसर है। इसी हैती देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यह भी बताना चाहूँगा कि हैती के राष्ट्रपति जो इसके जो पहले इसके मतलब जो हम लोग के एरियल हेनरी से पहले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था जोवेनेल मोइसे। इनकी हत्या हो गई थी। इनके बाद जो राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई थी तो इसके बाद उन्होंने पदभार संभाल लिया। तो मतलब इसके पहले जो राष्ट्रपति थे उसकी हत्या कर दी गई है। तो उसके बाद इन्होंने नए प्रधानमंत्री के रूप में क्या है पदभार संभाला था। तो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में? हैती के प्रधानमंत्री के रूप में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 जुलाई 2021 को संपत्ति सलाहकार कंपनी कोलियर्स इंडिया ने भारतीय कारोबार के लिए किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है? तो 21 जुलाई 2021 को कोलियर्स इंडिया ने भारतीय कारोबार के लिए रमेश नायर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह कंपनी एशिया बाजार विकास के प्रबंध निदेशक होंगे। ठीक, तो उसके साथ वो लोग क्या के प्रबंध निदेशक हो जाएंगे? एशिया बाजार विकास के भी हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा, किसको नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया रमेश नायर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी दिए सैंकी प्रसाद, पीयूष गुप्ता, देवल वालिया है तो नहीं है। अगला है 20 जुलाई 2021 को उर्मिल कुमार थपरियाल का निधन हो गया, वह थे। तो देखिए 20 जुलाई 2021 को जो उर्मिल थपरियाल का निधन हो गया वह 78 वर्ष के थे और ये प्रसिद्ध रंगकर्मी एवं साहित्यकार थे।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये रंगकर्मी एवं साहित्यकार हो जाएगा। देखिए चित्रकार, रंगकर्मी का मतलब चित्रकार नहीं होता, रंगकर्मी का मतलब होता है जो नाटक पे रंगमंच पे कार्य करता है उसे कहा जाता है रंगकर्मी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जुलाई 2021 में पेड्रो कैस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? देखिए जुलाई 2021 में पेड्रो कैस्टिलो पेरू के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। कौन? पेरू के, किस देश के? पेरू के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो आपको ये सब याद रखना है कि नए देशों के राष्ट्रपति याद कर लीजिए, जो अभी अभी बनाए गए हैं उनको याद कर लीजिए, अब बहुत हो जाएगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है 7 जुलाई 2021 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। उनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, तो देखिए पहला, इसका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। तो देखिए 7 जुलाई 2021 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार का मुंबई में निधन हो गया था। वो 98 वर्ष के थे। उनका असली नाम जो था वो मोहम्मद यूसुफ खान था। वर्ष 1994 में उन्हें प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में पद्म विभूषण, तब वर्ष 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1998 में उन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से भी सम्मानित किया गया था। तो इसके आधार पर हम लोग को इस प्रश्नों को देखना है। तो पहला कथन, इसका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, उनका असली नाम, तो ये कथन तो सही है। दूसरा कथन है कि उन्हें 2001 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था, वो 1994 में प्रदान किया, 2001 में नहीं। दादा साहब फाल्के तो प्रदान किया गया लेकिन 1994 में प्रदान किया गया था, तो ये कथन गलत हो जाता है। तीसरा है केंद्र सरकार द्वारा उन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये कथन भी सही है। तो कौन कौन से कथन सही है? पहला और तीसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 जुलाई 2021 को किसने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो देखिए 13 जुलाई 2021 को नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो इसमें तो नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? शेर बहादुर देउबा। तो इसका आंसर क्या? इसका आंसर हो गया शेर बहादुर देउबा। तो वहाँ नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन हो गए? शेर बहादुर देउबा। और नए राष्ट्रपति कौन, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? वहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी, वहाँ के राष्ट्रपति हैं सॉरी। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 जुलाई 2021 को हरिद्वार उत्तराखंड में सब्जियों की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया? देखिए 26 जुलाई 2021 को हरिद्वार उत्तराखंड के किसानों से प्राप्त करी पत्ता, भिंडी, नाशपाती और करेला सहित सब्जियों की पहली खेप को संयुक्त अरब अमीरात के दुबई को निर्यात किया गया। एक सब्जियों का निर्यात उत्तराखंड में उगाए गए बाजरा की एक खेप के मई 2021 में डेनमार्क के निर्यात किए जाने के बाद हुआ है। तो इसके पहले एक बार बाजरा का निर्यात किया गया था, किसको? डेनमार्क को किया गया था। अब जो सब्जियों का निर्यात किया गया किसको किया गया? संयुक्त अरब अमीरात को किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा बी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2021 में भारत का कौन सा शहर देश में ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा प्रदान करने वाला नया शहर बन गया है? तो जुलाई 2021 में उड़ीसा में स्थित पुरी शहर देश में ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया है। इस सुविधा शुरू होने से पुरी शहर के लोगों को 24 घंटे शुद्ध पेयजल टैप नल के जरिए मिलेगा। मतलब पूरी शहर में शुद्ध जल प्रदान करने वाला शहर हो गया है पुरी। मतलब अब जहाँ पे जो आपको नलों में पानी आएगा शुद्ध पानी आएगा, मतलब आप सीधे नल से पानी पी सकते हैं। तो पुरी जो है शुद्ध जल सप्लाई करने वाला सब पहला राज्य हो गया है, पहला देश, पहला शहर हो गया है पुरी, जगन्नाथपुरी, जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है जुलाई 2021 में कौन सा देश आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावहारिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ठीक, देखिए
22 जुलाई 2021 को फिलीपींस आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इस चावल में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। ठीक, तो गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? विटामिन ए, बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो किस देश ने इसको मान्यता प्रदान की है? तो मान्यता प्रदान की फिलीपींस ने। ठीक, तो फिलीपींस क्या हो गया? पहला देश हो गया जिसने आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की गई है। ठीक, तो जुलाई 2021 में स्वीडन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। बाकी जो ऑप्शन दिए हैं वो कौन से? डेनमार्क, नाइजर, कोस्टारिया गणराज्य, ये सब दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में कौन सा देश इसराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो देखिए, जुलाई 2021 में संयुक्त अरब अमीरात UAE जिसे कहते हैं, इसने इसराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। यह दूतावास तेल अजीब के शेयर बाजार में स्थित है। ठीक, कहाँ स्थित है? ये तेल अजीब के शेयर बाजार में स्थित है। तो इसमें पहला देश कौन सा हो गया? संयुक्त अरब अमीरात, मतलब इसराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। ठीक, तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? ठीक, तो देखिए, भारत की पहली पॉड टैक्सी नोएडा शहर के नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया नोएडा। तो पहले जो चलेगी वो कहाँ चलेगी? नोएडा शहर में चलेगी, नोएडा सिटी, नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच में चलेगी पहली पॉड टैक्सी चलेगी। आंसर दिए हैं जयपुर, हैदराबाद, सूरत। तो भारत में देखिए फिल्म सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में एक फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो वहाँ पे एक नई फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, तो उसी के लिए पॉड टैक्सी का निर्माण पॉड टैक्सी चलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र सरकार द्वारा किस शहर में भारत की पहला भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, केंद्र सरकार ने नोएडा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में, देखिए जब जो इतने क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के हैं वो याद रख लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश संबंधित एग्जाम्स में उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो केंद्र सरकार ने नोएडा गौतम बुद्ध नगर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस संस्थान की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें पढ़ाई के साथ साथ शोध एवं सांस्कृतिक भारतीय विरासत के संरक्षण पर काम लिया जाएगा। तो कहाँ पर खोला गया है? ये भी नोएडा में ही खोला गया। पहली पॉड टैक्सी नोएडा में, और पहला केंद्र सरकार द्वारा भारत में स्थापित पहला भारतीय विरासत संस्थान भी नोएडा में ही खोला जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 14 जुलाई 2021 को विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पैनल फर्मों में से एक, जो 45 फुटबॉल मैदानों के क्षेत्रफल में फैला है, का अनावरण किस देश में किया गया है? तो 14 जुलाई 2021 को विश्व को सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पैनल फर्मों में से एक, जो 45 फुटबॉल मैदानों के बराबर क्षेत्रफल में फैला है, का अनावरण सिंगापुर में किया गया है। पश्चिमी सिंगापुर के तेंगे जलाशय पर स्थित 60 मेगावाट पीक सौर फोटोवोल्टिक फार्म का निर्माण सेमकॉर्प इंडस्ट्री का पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा किया गया है। ये सब इतना याद नहीं रखना, आप बस इतना याद रखिए किस देश में किया गया है। आपको सिर्फ सिंगापुर में किया गया है इसका उद्घाटन, तो ये आपको याद रखना है। अगला दिया है, जुलाई 2021 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो 10 जुलाई 2021 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तिब्लिसी शहर में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह शहर जॉर्जिया में स्थित है। तो जॉर्जिया के तिब्लिसी शहर में इन्होंने उद्घाटन किया है महात्मा गांधी की प्रतिमा का, ये याद रख लीजिएगा। एस किसने किया है? एस जयशंकर ने किया। ये भारत के विदेश मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
29 जून 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया। तो 29 जून 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया। तो कहाँ किया है इन्होंने? लखनऊ में किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। आगरा, नई दिल्ली, महू जो है ये अंबेडकर जी की क्या है? जन्म स्थली है महू, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ये याद रखिएगा आप। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, इस भाग के लिए इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे नए प्रश्नों के साथ। यदि आपको इसमें किसी डाउट हो या कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। आप इन प्रश्नों का अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल टेलीग्राम से जोड़ना तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।